हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वित्त वर्ष तक बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2026 तक। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026 तक और अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 13,554 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए 15वें वित्त आयोग चक्र में जारी रखने के लिए अधिकृत किया गया है। अब इसमें पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 31 मार्च 2008 को भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 2 योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार के अवसर पैदा करना था। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एलन मस्क। फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं। इस सूची के अनुसार एलन मस्क ने वर्ष 2021 में 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर एप्पल के सीईओ टिम कुक 770.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा इनवीडिया के सीईओ जेहेंस लुआंग 561 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 मई 2022 को। 30 मई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य कोविड प्रभावित बच्चों के कल्याण एवं सर्वोत्तम हित में पंजीकृत बच्चों के लिए निर्धारित प्रावधानों एवं सेवाओं से लाभान्वित करना है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोविड-19 से प्रभावित अनाथ बच्चे या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को खोने वाले बच्चे समस्त संरक्षण एवं देखरेख के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। हाल ही में जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रंटियर। वर्तमान में भारत के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा विकसित फ्रंटियर बना है। बता दें कि अमेरिका के रिकेन इंस्टीट्यूट और फुजित्सु द्वारा विकसित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। इस सुपर कंप्यूटर से प्रति सेकंड क्विंटिलियंस कैलकुलेशन की जा सकती है। साथ ही समुद्री मौसमी हलचल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई तरह के कार्य करने में यह सक्षम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बन गया है। इस प्रकार भारत में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार 20 वर्षों तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर ने। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने लगातार 20 वर्षों तक यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। वे यूनिसेफ में लगातार 2003 से जागरूकता पैदा करने और भारत में पोलियो की रोकथाम को बढ़ावा देने की पहल में नेतृत्व करने के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है, टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने जीता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रश्मि साहू ने। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी के निर्देशक रश्मि साहू ने जीता है। यह अवार्ड सोनू सूद ने पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड के क्षेत्र में प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एस.एल. थाउसेन। एस.एल. थाउसेन सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। उन्होंने राजेश चंद्रा का स्थान लिया है। बता दें कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना सन 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक संजीव कपूर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचकुला हरियाणा में। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। इसमें दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार एशिया कप का खिताब स्वर्ण पदक के साथ अपने नाम किया है। वहीं इसमें भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। यह कप जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन। टाइम्स हायर एजुकेशन ने द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में चीन का विश्वविद्यालय सिंधुआ विश्वविद्यालय शीर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में भारत 61 संस्थानों के साथ तीसरे सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश रहा है, जिसमें टॉप 50 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने 42वें रैंक के साथ सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र संस्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम राज्य को। हाल ही में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत के सिक्किम राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है। इस पुरस्कार ने सिक्किम की स्थिति को 100% जैविक नीति स्थापित करने वाले दुनिया के पहले राज्य के रूप में पेश किया है। इस राज्य ने मूल रूप से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को रोक दिया है। बता दें कि सिक्किम राज्य में भारत का प्रसिद्ध कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ कंचनजंगा पर्वत भी स्थित है। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। श्रेष्ठ योजना एक आवासीय शिक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना है। इसका पूर्ण रूप है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के अंतर्गत कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के बीच विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर को नियंत्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारत का वायुसेना विरासत केंद्र बनाया गया है। इस विरासत केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति 2022 प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जा रहा है।
इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट के बटालियन कर रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास एवं परिचालन तकनीकों को समझना है। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल मुकाबले का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर जीता। यह राफेल नडाल का 14वें क्रम का खिताब था। अब वह सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब पोलैंड के ईगा स्विटेक ने जीता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्की कौशल ने। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 आईफा अवार्ड में विक्की कौशल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। यह अवार्ड उन्हें फिल्म सरदार उधम के लिए मिला है। वहीं इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड फिल्म शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन को दिया गया है। यह अवार्ड समारोह 22वां संस्करण था, जो कि यश द्वीप आबू धाबी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टर्न योर बॉडी टू द सन। डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन, जो एक सोवियत कैदी के अविश्वसनीय कहानी पर बनाई गई फिल्म को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है। वहीं बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का सिल्वर शंख पुरस्कार मलयालम फिल्म साक्षात्कारम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनर्स इंडेक्स 2022 की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस इंडेक्स के तहत मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 8वें नंबर के सबसे अमीर अरबपति हैं। वहीं इस सूची में दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर के साथ प्रथम स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस नीति के बनने से कृषि, बागवानी, वन, उद्योग और गृह विभाग में कार्य आसान हो जाएगा। इस नई नीति के तहत हिमाचल सरकार लाखों किसानों और बागवानों को ड्रोन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण भी देगी। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आलोक कुमार चौधरी। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए प्रबंध निदेशक आलोक कुमार चौधरी बने हैं। उन्होंने अश्विनी भाटिया का स्थान लिया है। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर शहर। बता दें कि खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए ईट राइट चैलेंज 2022 प्रतियोगिता देश भर में अलग अलग राज्यों के 188 जिले शामिल किए गए थे। इस प्रतियोगिता में इंदौर 79 अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान पर रहा। ईट राइट चैलेंज को राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सुरक्षित, स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना है। इसमें प्रथम स्थान इंदौर ने, दूसरा स्थान वाराणसी ने और तीसरा स्थान भोपाल ने प्राप्त किया है।
अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा राज्य। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर हरियाणा राज्य रहा। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते, जिनमें से 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 46 कांस्य पदक शामिल हैं। इसमें महाराष्ट्र 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर 167 पदकों के साथ कर्नाटक राज्य रहा, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ 11 पदकों के साथ 22वें स्थान पर रहा। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। यह यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। यह सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 15 से 17 जून 2022 तक आयोजित किया गया था। मुख्य सचिवों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ के शिक्षा, कृषि और नगरीय विकास में छत्तीसगढ़ के मॉडल को विस्तार से प्रस्तुत किया। याद रखेंगे, इस मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत के द्वारा। बता दें कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और ज़्यादा बढ़ाना और साथ ही व्यापार रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करने के लिए की गई थी। भारत के तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा की गई। यह आयोजन नई दिल्ली में की गई थी। बता दें कि आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना सन 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। 2022 में आयोजित आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक का यह 24वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। बता दें कि भारत फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट में कुल 32 मैच खेले जाएंगे। यह फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट 7वां संस्करण है। इसका शुभंकर है ईफा। बता दें कि फुटबॉल टूर्नामेंट एसीएफ महिला एशिया कप 2022 के 20वें संस्करण का आयोजन भारत में ही हुआ है और भारत में ही फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। वहीं 90 महिला फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। वे चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लेंगी। बता दें कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना सन 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में भारत के किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने फ्रांस में आयोजित पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में भारत और दक्षिण अफ्रीका में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण में यात्रियों की प्रतिक्रिया पर प्रदान की गई है। इस सर्वेक्षण में आगमन, स्थानांतरण, अप्रवासन, सुरक्षा और प्रस्थान द्वारा अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं का अनुभव पूछा गया था। अगला प्रश्न है,
14वें क्रम के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करेगा। यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। इस सम्मेलन में वैश्विक विकास साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए और संयुक्त रूप से सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे को लागू करने के विषय के तहत किया जाएगा। बता दें कि ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। इसके 5 सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन निम्न में से किन स्थानों में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। विश्व फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका के 11 शहरों, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है कि फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें भाग ले रही हैं। यह 23वां संस्करण होगा। बता दें कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन नवंबर-दिसंबर में कतर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान सीएट को कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम ई विद्या नामक व्यापक पहल के अंतर्गत शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान एनसीईआरटी की एक संवैधानिक इकाई है। इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस के नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीसरे स्थान पर। रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 15.4 गीगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 45.3 गीगावाट हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जबकि हमारा भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत के फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री वैश्विक स्तर पर किस क्रम के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वें नंबर के। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री वैश्विक स्तर पर 5वें क्रम के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 के क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया। इस दौरान उन्होंने फुटबॉल के दिग्गज फेरेंक पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी की। अभी तक सबसे ज़्यादा गोल स्कोरर करने वाले खिलाड़ियों में 117 गोल के साथ प्रथम स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। वहीं दूसरे स्थान पर 109 गोल के साथ ईरान के अली डेई हैं, जबकि तीसरे स्थान पर मलेशिया के मुख्तार तहारी और चौथे स्थान पर लियोनेल मेसी हैं। वहीं 5वें स्थान पर 84 गोल के साथ सुनील छेत्री और फेरेंस पुस्कस हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के उद्देश्य से निपुण नामक अभिनव परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी द्वारा। भारत के केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के उद्देश्य से निपुण नामक अभिनव परियोजना की शुरुआत की गई है। निपुण का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। इस परियोजना को केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए प्रारंभ किया है।
यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य देश के 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अप स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है, जिन्हें उन्हें विदेशों में काम के अवसर मिल सकेंगे। अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। भारत की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। इसमें भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में भारत 235 अंक प्राप्त कर शीर्ष प्रथम स्थान पर है। वहीं जापान 143 अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर है, जबकि मंगोलिया 138 अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिश्केक, किर्गिस्तान में किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वे टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देश हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामायण सर्किट पर चलने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन भारत गौरव किन 2 देशों को जोड़ती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और नेपाल को। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन बन गई है। यह ट्रेन दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू की गई है। रामायण सर्किट पर चलने वाली यह ट्रेन भारत के लोकप्रिय चर्चित स्थलों के साथ साथ पहली बार जनकपुर, नेपाल के धार्मिक स्थल को भी कवर करेगी तथा भारत और नेपाल के बीच लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिसा स्टालेकर। बता दें कि भारतीय मूल की महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। उन्होंने विक्रम सोलंकी का स्थान लिया है। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की स्थापना सन 1998 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला विदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। इसे कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 के नाम से भी जाना जाता है। इस सफलता ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। इस रॉकेट का प्रक्षेपण दक्षिणी द्वीप पर स्थित दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। बता दें कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यह कदम वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने वाले हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 68वें स्थान पर। कौरसेरा संस्था द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत 68वें स्थान पर है, जबकि भारत एशियाई देशों में 19वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रौद्योगिकी प्रवीणता का स्तर 38% से बढ़कर 46% हो गया है। इस रिपोर्ट में शीर्ष प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर बेल्जियम हैं। याद रखेंगे, रिपोर्ट में भारत ने 68वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए CEO कौन बनाए गए हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमेश्वरन अय्यर। बता दें कि स्वच्छता मिशन का नेतृत्व करने वाले पेयजल व स्वच्छता विभाग के पूर्व सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। वे अमिताभ कांत की जगह लेंगे, जो कि 30 जून को पद छोड़ रहे हैं। अय्यर का कार्यकाल 2 सालों का होगा। 2016 से 2020 तक उन्होंने स्वच्छता मिशन का नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य को। उड़ीसा राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि उड़ीसा राज्य ने एमएसएमई के विकास के लिए की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर यह पुरस्कार जीता है। इसके अलावा इस पुरस्कार में बिहार ने दूसरा स्थान और हरियाणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। उन्होंने योगेश चंद्र मोदी का स्थान लिया है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तपन कुमार डेका। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक पवन कुमार डेका बने हैं। बता दें कि उन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। आईबी की स्थापना सन 1887 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक तपन कुमार बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजय अमृतराज को। भारत के विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बता दें कि गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार प्रतिवर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने प्रशासन, पदोन्नति या शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 135वें स्थान पर। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पर है। इस सूचकांक में शीर्ष प्रथम स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में हुए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में मुंबई को 6 विकेट से हराकर इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। यह ट्रॉफी का 87वां संस्करण था। बता दें कि रणजी ट्रॉफी भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेली जाती है। इसमें वर्तमान में 38 टीमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना सन 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।